रासबिहारी बोस। जन्म 25 मई 1886। मृत्यु 21 जनवरी 1945। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदह गांव में के एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा चंदनंग में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस नियुक्त थे। रासबिहारी बोस बचपन से ही देश की स्वतंत्रता के स्वप्न देखा करते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। प्रारंभ में रासबिहारी बोस ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में काम किया। उसी दौरान उनका क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी से परिचय हुआ और वह बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। बाद में वह अरबिंदो घोष के राजनीतिक शिष्य रहे यतीन्द्रनाथ बनर्जी उर्फ निरालम स्वामी के संपर्क में आने पर संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रमुख आर्य समाजी क्रांतिकारियों के निकट आए। दिल्ली में जॉर्ज पंचम के 12 दिसंबर 1911 को होने वाले दिल्ली दरबार के बाद जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी तो उसकी शोभायात्रा पर वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने में रासबिहारी की प्रमुख भूमिका रही थी। अमरेंद्र चटर्जी के एक शिष्य बसंत कुमार विश्वास ने उन पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रासबिहारी बोस के पीछे लग गई और वह बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून खिसक लिए और ऑफिस में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले दिन उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा भी की। इस प्रकार उन पर इस षड्यंत्र और कांड का प्रमुख सरगना होने का किंचित मात्र भी संदेह किसी को न हुआ। 1913 में बंगाल में बाढ़ राहत कार्य के दौरान रासबिहारी बोस जतिन मुखर्जी के संपर्क में आए, जिन्होंने उनमें नया जोश भरने का काम किया। रासबिहारी बोस इसके बाद दोगुने उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुट गए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई। फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई।